इंटरनेशनल के लिए उसकी हिस्ट्री अलग है, क्योंकि उसमें 50-50 ओवर्स के मैच होते हैं। और ये जो रिसेंटली हुआ था दैट टू सेव द टाइम एंड टेक द मैक्सिमम एडवांटेज, तो हमने 2020, तो इनकी हिस्ट्री जो है वो अलग तरीके से, अलग की अलग हिस्ट्री है। उसके बाद शेड्यूल, जो भी आपने सीरीज ली है उसका शेड्यूल क्या है, वो मैचेस किसके किसके बीच में हुए हैं या कब कब हुए हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग पोजीशंस, यानी कि किसी से कि अच्छी अचीवमेंट जो है उसका रिकॉर्ड या कोई रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो। और लैंड में जो है क्लोजिंग सेरेमनी लिख दो, ठीक है ना बेटा, जब रिजल्ट या ट्रॉफी मिलती है उस समय का लिख दो। और बाद में बिब्लियोग्राफी फ्रॉम वेयर यू गेट सच टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट्स ऑल, ठीक है ना बेटा। ओलंपिक का है तो वो अलग तरीका है, अगर आपने ये सीरीज पे बनानी है जो आपको अगर लग रही है तो आप इस पे भी बना सकते हो, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से सुन लो योगा के, ताकि अगर आपने अपने प्रैक्टिकल फाइल में बनाना है तो वो किस तरीके से बनानी है, ठीक है ना बेटा। शुड वी स्टार्ट। हमने योगा के बारे में पढ़ा है, योगा इज द यूनियन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। आत्मा का परमात्मा के साथ जो मेल है उसे कहते हैं हम योगा, ठीक है बेटा। अलग अलग फॉर्मेशन है सबकी, यूनाइट विद गॉड, ठीक है ना, हमें ईश्वर से जुड़ के रहना है, या इन सारी चीजों का। अब इनके लिए जो सोर्स है वो है 8 एलिमेंट्स आर देयर, ठीक है ना, आपने ये पहले भी सुने हुए हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं इसके, ठीक है ना बेटा। और वो 8 एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं, उनका क्या संबंध है, ठीक है। सबसे पहले आता है बेटे यमा, ठीक है। 8 एलिमेंट्स में सबसे पहला जो है वो है यमा। यमा क्या करता है बेटे, ये हमें यूनिवर्सल मोरालिटी सिखाता है, ठीक है ना, कि किस तरीके से हमने इस संसार में अगर आए हैं तो रहना है, कौन से हमें तरीके अपनाने चाहिए। नियमा क्या है, नियम का मतलब है सेल्फ प्यूरिफिकेशन इन डिसिप्लिन, अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल में रखकर सेल्फ प्यूरिफाई करके हम इस डिसिप्लिन के साथ इस दुनिया में रह सकते हैं। उसके बाद आते हैं आसन, थर्ड जो है इसका स्टेप वो है आसन। आसन क्या है बेटे, आसन बैठकर, लेटकर या खड़े होकर किए जाते हैं, और इनके पोस्चर्स जो हैं, बॉडी पोस्चर को एक्चुअली आसना कहते हैं, ठीक है ना। हम नॉर्मली कि किस भांति से हम लेकर और किसी आसन को करते हैं। उसके बाद आता है प्राणायाम, दैट इज अ कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीदिंग, इनहेल और एक्सहेल का फॉर्मेशन है अलग अलग, किस तरीके से हम सांस को अंदर लें, उसे वहां पर टिकाएं, उसके बाद बाहर जो है गंदी वायु को लेकर आए, जिससे हमारे अंदर जो है वो स्वच्छता का निवास हो सके, ठीक है ना बेटा। ये होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो है, दैट इज रिलेटेड विद द प्राणायाम। फर्दर उसका बहुत सारी डिवीजन है, लेकिन प्राणायाम का मीनिंग यही है कि हमें ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस जो हैं वो करेक्ट वे से और कंट्रोल वे से किस तरीके से करनी है, ठीक है ना बेटा। क्योंकि अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो इंक्लूडिंग मी, लोग का मतलब ये है कि हम सब, डॉक्टर्स का भी रिसर्च का कहना है कि हम अपनी पूरी लाइफ में अपने लंग्स का 30% भी यूज नहीं करते हैं। हम जो सांस लेते हैं यहाँ तक आती है, उसके बाद वापस कर देते हैं। डीप ब्रीथ का मतलब है सांस को लंबा खींचना, उसे टिकाना और उसके बाद उसे छोड़ना। इससे क्या होता है बेटा, हमारी लंग्स जो हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो ये बैलून की तरह फूल जाती है, जब एक्सेल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जिस तरीके से बैलून में से हवा निकाल दी जाए तो वो पुरानी स्थिति में आ जाता है, और जब उसे फुलाया जाता है तो मोटा, इसी तरीके से हमारी लंग्स का काम है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसका यूज ही नहीं करते प्रॉपरली। हमें हर चीज में इतनी जल्दी है, ये टेक्निक को नहीं फॉलो करने का हमें इतना वो है कि हम सांस लेना जो है उसे भी सही तरीके से नहीं ले पाते हैं, और ना ही लेना चाहते हैं। दोनों ही चीजें हैं कि हम लेना भी नहीं चाहते, ठीक है ना बेटा। तो इसे हम कहते हैं प्राणायाम
एक्सरसाइज ऑफ डूइंग द थिंग्स, जो ब्रीदिंग किया है, जस्ट अ मिनट, ये बच्चों को ऐड करना, ठीक है ना, कि बच्चों को सॉरी हम किस तरीके से ब्रीदिंग को अंडर कंट्रोल किस तरीके से ले सकते हैं, पवन को किस तरीके से छोड़ा जाए ताकि हमारी शरीर में ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन जाए। ठीक है, कोई ये नहीं है कि यहाँ पर सारे आसपास सारी ऑक्सीजन है, मिक्स्ड गैसेस हैं और एयर तो आजकल पोल्यूशन के कारण बहुत ज्यादा है। तो हम जितना डीप ब्रीथ करके उसे स्टॉप रखेंगे उसमें से ऑक्सीजन होगी, बाकी सारी चीजें बाहर आएंगी। लेकिन अगर हम सांस ही ढंग से नहीं लेंगे तो हमारे अंदर ऑक्सीजन कैसे जाएगी, और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो सर्कुलेशन कैसे बढ़ेगी। ठीक है ना बेटा, इसलिए हमें जो है प्राणायाम वो बड़े ढंग से करना चाहिए। और प्राणायाम किसको कहते हैं, व्हाट इज, अगर आ जाए डेफिनेशन व्हाट इज प्राणायाम, तो उसका एक लाइन में आंसर यही होता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड कंट्रोल ऑफ प्राणायाम, यानी कि हवा को किस तरीके से लिया जाए। उसके बाद आता है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा ये भी एलिमेंट है योगा का। 8 एलिमेंट्स है ना, पहला हमने यमा किया है, फिर नियमा किया है, फिर आसना किया है, फिर प्राणायाम किया है। अब हम प्रत्याहारा के बारे में पढ़ने लगे हैं कि प्रत्याहारा क्या है। ये तो जस्ट तुम्हें डेफिनेशन दे रही हूं कि हमें अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना है। ठीक है ना, वैसे तो हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो सेंस ऑर्गन्स 5 हैं, लेकिन हमारी सेंसेस जो हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें कंट्रोल में रखनी बहुत ही जरूरी है। ये समय समय पर बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं, और जो इंसान अपने इंद्रियों पर, यहाँ पर शब्द इंद्रिय आता है, सेंसेस पर या इंद्रियों पर कंट्रोल कर देता है, उसके लिए मेडिटेशन करना या समाधि लेना या परमात्मा से मिलना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आसानी से नहीं आती हैं। ठीक है, हम तो स्टिल छोटी छोटी बातों पर ही या छोटी छोटी चीजों के लिए ही क्या हो जाते हैं, अनकंट्रोल हो जाता है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है चीजें, हमारी हाथ में नहीं रहती। तो इनको कंट्रोल करना ये क्या है, सेंसेस को, ये आता है प्रत्याहारा के अंडर। ठीक है बेटा, अब इस चीज का पता चल गया है। उसके बाद है धरना। आम सुना भी होगा पंजाबी में, लहसुन या वैसे भी बोलते हैं, बेटे ध्यान दो, ध्यान धरो, यहाँ पर रखो, कीप इट, यहाँ पर अगर क्लास में हो तो यहाँ पे ही आपने अपना ध्यान लगाना है। ठीक है, कि क्लास में क्या बोला जा रहा है टीचर के द्वारा। तो धरना क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट करो। लेसन अगर टीचर पढ़ा रही है या कुछ लिखवा रहे हैं तो इट इज योर ड्यूटी टू गे, ध्यान तुम्हारा सिर्फ यहाँ होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। यहाँ वहां की बातें या यहाँ वहां का देखना बंद होकर जब हम ब्लैक बोर्ड की तरफ या टीचर की पढ़ाई हुई बात को सुनेंगे कंसंट्रेशन के साथ, तो हम मैक्सिमम चीज को गेन कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, और अपने अंदर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम टिक कर बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये होता है धरना। फिर है ध्याना। ध्याना पोजीशन है डिवोशन, मेडिटेशन। आम तो हम सुन लेते हैं जी, हम मेडिटेशन की क्लास लगा रहे हैं जी, योगा के लिए गए थे, हम वहां पर मेडिटेशन करवा रहे हैं। इट इज नॉट अ इजी वे टू मेडिटेट। जब हमारे माइंड में हर टाइम कुछ ना कुछ चलता रहेगा तो हम जो है वो कंसंट्रेट कभी नहीं हो पाते, हमारा माइंड तो बहुत दिशाओं में घूम रहा है। हाउ वी कैन मेडिटेट विद अवर डिवाइन। तो मेडिटेशन की कंडीशन तो 7वीं है, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्याना कहते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ उस ऑल माइटी गॉड का जो है वो। हाँ जी बेटे राघव, यस मैम, फिजिकल एजुकेशन की फाइल में आसन कितने करने हैं? वेरी गुड बेटा, गुड क्वेश्चन। ये मैं जो ध्याना करवा रही थी ना अभी, ये उसी का आंसर है कि यस। ये बात पे आप मेरे से बाद में पूछ सकते हो ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, फिर भी मैं अभी बता दूंगी। बट
फर्स्ट लिसन टू दिस थिंग केयरफुली, आफ्टरवर्ड्स आई विल टेल यू। ठीक है बेटा, मैं भी बता के ही जाऊंगी। हमारा ध्याना क्या है? प्लीज पुट योर हैंड डाउन नाउ राघव, आई विल टेल यू बेटा। ध्याना क्या है? ये मेडिटेशन है स्पिरिचुअल उसके साथ मिलने का। और समाधि वो कंडीशन होती है बेटे जहां पर हमारी जो शारीरिक तौर पर बेशक हम यहाँ पर हों, लेकिन टोटली हमारा जो मन है या ज्ञान है वो सारा ईश्वर के साथ मिल जाता है। ठीक है बेटा, ये 8 एलिमेंट्स हैं जिन्हें अष्टांग भी कहा जाता है, और ये सीक्वेंस वाइज से चलते हैं। इसमें ये नहीं है अपनी मर्जी से आप पहले ध्यान को ले आओ, इसको इनकी सीक्वेंस है सॉरी, उसके अकॉर्डिंग ही अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज अष्टांग, इट मींस 8 elements of the yoga and their names are sorry, their names are yama, niyama, asana, pranayam, pratyahara, उसके बाद है ध्याना, धरना और सॉरी धरना, ध्याना और लास्ट में है समाधि। ये 8 एलिमेंट्स जो हैं वो योगा के हैं। ठीक है बेटा, अब योगा के आसन जो हैं इसके बारे में कहा गया है कि योगा के काफी सारे आसन हैं कुछ के तो इंग्लिश नेम भी ऑब्वियसली, ताकि टू मेक अदर पीपल अंडरस्टैंड इजली व्हाट्स दैट। कुछ जो हैं क्लासिफाइड जो ये होते हैं, ये सिटिंग आसनास होते हैं बेटा, स्टैंडिंग आसनास आर देयर एंड लाइन, लेट कर। ठीक है, 3 प्रकार से आसन जो है वो किए जा सकते हैं। पहला है खड़े होकर आसन करने, बैठकर आसन करने और लेटकर आसन करने। और हर आसन जो है उसे सही टेक्निक से करना बहुत जरूरी है। कोई भी काम जब हम टेक्निक से करते हैं तो उसका हमारे पास आउटपुट जो है या रिजल्ट जो है बेटर आता है। अगर हम फॉल्स अटेम्प्ट करते हैं तो वो हमें नेगेटिव रिस्पांस या हमारे पर हमें उसका नुकसान होता है। ठीक है बच्चे, अब है जैसे कि खड़े होने की क्रिया में है, सबसे पहले आम तौर पर बच्चों को कराया जाता है या पहला आसन जो है जिसका नाम लिया जाता है वो है ताड़ आसन। ताड़ आसन क्या है? पाम ट्री। ठीक है, हाथ ऊपर करके हम अपनी हील को ऊपर करते हैं और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ताड़ आसन कहते हैं। ठीक है ना। अब इन आसनों के बहुत सारे बेनिफिट्स या हम कह सकते हैं एडवांटेजेस हैं। ठीक है ना बेटा, इनके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं अलग अलग आसनों को करने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि योगा जो है उसके इम्पोर्टेंट बहुत है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, विच वी विल डिस्कस लेटर। अब है ताड़ासन के बारे में, जैसे मैं बात कर रही हूँ बेटा, तो ये क्या है? इसे इंग्लिश में हम पाम ट्री पोज भी कहते हैं। ठीक है ना। अगर इसे हम सही ढंग से करें तो इसके क्या क्या फायदे हैं, एडवांटेज या बेनिफिट हमको है। सबसे पहला तो ये होता है कि क्योंकि बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं लेग से, तो हमारी लेग्स की मसल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं? स्ट्रांग हो जाती हैं। हमारी जो लेग्स की मसल हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, अच्छी डेवलप हो जाती हैं। ठीक है। दूसरा है हमारी हाइट। आमतौर पर हम कहते हैं बच्चों की हाइट के लिए ताड़ासन कराया करो, इससे उनके हाइट जो है या कद जो है वो बढ़ता है। हमारी जो लेग्स की या फिर हमारे एंकल, ठीक है ना, एंकल पता है ना किसको कहते हैं? एड़ी के पास का सामान, वो क्या है हमारे, वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है उसकी, और अगर उनमें पेन हो रही हो तो वो भी रिमूव हो जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, ये हमारी पोस्चरल फॉर्मेशन ऑफ काइफोटिक या काइफोसिस के और स्कॉलोसिस को भी क्या है, रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं।
ठीक है ना बेटा। ये हमारी काइफोसिस की, काइफोसिस पता है ना बेटा क्या होता है, सुना है नाम कभी कि नहीं? काइफेटिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं डिफॉर्मिटीज में? कैन एनीवन टेल? यस, हु विल रेज द हैंड? या सुना है या नहीं है ये भी बता दो अगर आपने नहीं सुना है या इसका नहीं हो तो। एनी वन ऑफ यू, those who are present in the class? Yes, what is kyphosis? Lordosis, kyphosis, scoliosis, पता है कि नहीं? Say yes or no simply so that I can tell you easily. क्या होती है बेटे kyphosis? Any one of you? No answer. Okay. आपने नॉर्मली देखा होगा कई लोगों की आगे की तरफ वो अपर बॉडी पार्ट है, रीढ़ की हड्डी वो आगे की तरफ झुकी होती है, ठीक है, उसे काइफोसिस कहते हैं बेटा। स्कोलोसिस में कईयों के कंधे आपने देखे होंगे, एक नीचे की तरफ होता है एक ऊपर की तरफ होता है, ये एस बनाता है, ठीक है। लेट मी टेल यू, एस बन गया स्कोलोसिस। यहां से हमारा हॉलो, चेस्ट हॉलो होती है जब हमारा आगे की तरफ बेंड होती है रीढ़ की हड्डी और नीचे से हमारी स्ट्रेट होती है, उसे हम काइफोसिस कहते हैं। कई बार हमारी हड्डी यहाँ से और उसके बाद नीचे की तरफ से हमारी बैक से हॉलो होती है जिसे हम लडोसिस कहते हैं, ठीक है। आम पेट जो है वो बाहर की तरफ आया होता है, पीछे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हुई होती है, ये डिफॉर्मिटीज है, ठीक है बेटा। तो जब हम ताड़ासन करते हैं तो हमारे नेक ऊपर की तरफ खींचते हैं, नेक जो है जैसे आजकल हम कहते हैं ना सर्वाइकल बहुत ही फैला हुआ है, हमें बहुत यहाँ पर पेन रहती है, तो यू शुड डू दिस एक्सरसाइज फॉर द काइफोसिस, फॉर द स्कोलोसिस, रिमूव करने के लिए, यानी कि पोस्चर, बॉडी के पोस्चर को करेक्ट करने के लिए। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी है ये, नेक स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी है और फ्लैट फुट के लिए भी है, ठीक है। साथ के साथ में ये चलती नहीं है। ये है ताड़ासन, अगर हम करते हैं तो उसके ये हमें क्या मिलते हैं, इससे हमें ये लाभ होता है या ये हमें फायदे मिलते हैं ताड़ासन के, ठीक है बेटा। त्रिकोण आसन है, त्रिकोण का मतलब वैसे तो हिंदी में 3 कोने होता है, ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं, त्रिकोण का मतलब है ट्रायंगल। अब बॉडी को ट्रायंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डोंट गो फॉर द डायग्राम कि मैडम ने क्या बनाया है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड नथिंग। ये कैसे रिमूव होगा बच्चे का, हाउ टू रिमूव दिस? wait for a second. मान लो ये हमारे हाथ है, लेग्स है बेटा, ठीक है। वी हैव टू बेंड टू दिस साइड, हमारे हाथ नीचे की तरफ आएंगे, नेक भी नीचे की तरफ आ गया और हम नॉर्मली दूसरा हैंड रेज हो गया, दैट इज कॉल्ड त्रिकोण आसन, ठीक है बेटा। ये त्रिकोण आसन जो होता है इसके हमें क्या फायदे हैं, कभी सोचे हैं? ये हमारी कमर, आमतौर पर कहते हैं जब ओबेसिटी होती है ना या ज्यादा थोड़ा फैट हो साइड्स पर, तो हमें त्रिकोण आसन करना चाहिए, ठीक है। तो त्रिकोण आसन से क्या होता है बेटे, हमारी जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन ऑफ फैट जो ट्रंक पे होता है, ट्रंक इन द सेंस पंजाबी वाला ट्रंक नहीं है, ठीक है ना, हमारी वेस्ट के साइड पे जो फैट्स एक्यूमुलेट होती हैं उसको फ्लेक्सिबल भी हो जाता है और रिमूव भी हो जाती है और हमारी लेग्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना बेटा। रिड्यूस ओबेसिटी, फैट घटाने में भी ये सहायक होते हैं और कई लोगों को एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, ये आसन करने से उनकी वो प्रॉब्लम भी रिमूव हो जाती है, ठीक है। लडोसिस, स्कोलोसिस, इनका भी जो है वो आसानी से पोस्चरल डिफॉर्मिटी जो है वो ठीक हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा आपकी? इतनी बात समझ में आ गई?
और नॉट येट? राघव, क्लियर हुआ बेटे कुछ कि नहीं?